हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन और थोड़े से इसके डेरिवेटिव्स भी देख लेंगे। तो पहला हमारा रिएक्शन हो जाता है एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इस टाइप के रिएक्शंस देती है एंथ्रासीन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट है ये, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये हमें मिल जाता है 9,10 एंथ्राक्विनोन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से हमें पता है एंथ्राक्विनोन मिल जा रहा है हमें। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। अब रिडक्शन देखिए, एक तो हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया है तो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप सारी पोजीशंस पे देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया है, डबल बॉन्ड यहाँ के सारे हट गए हैं, तो ये हो जाता है ऑक्टा हाइड्रो एंथ्रासीन बन जाएगा। फर्दर इसका अगर रिडक्शन कराया जाएगा और ज़्यादा तो ये कम्प्लीटली रिड्यूस सब्सटेंस आपको मिल जाता है। अदरवाइज सिंपल इसका जो रिडक्शन होता है अल्कोहल के साथ, सोडियम और अमोनियम के साथ, तो हमें मिलता है 9,10 डाई हाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी देख रहे थे कई उसमें कंपाउंड्स में, या 9th और 10th पोजीशन पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और डाई हाइड्रो एंथ्रासीन मिल जाता है। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। तो नाइट्रेशन में हम क्या देखेंगे, वही हमारा रिएजेंट हो गया, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया गया लो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो एक तो हमें मिलता है 9 नाइट्रो एंथ्रासीन और एक हमें मिल जाता है 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन हो जाता है। ठीक है, दो पोजीशंस में 9th और 10th पोजीशंस पे नाइट्रो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या किया है हमने, H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ हमें क्या क्या मिलता है, एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड। ये तो लो टेम्परेचर, मतलब स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर कम होगा तो उस समय एंथ्रासीन 1 सल्फोनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो एंथ्रासीन 2 सल्फोनिक एसिड यहाँ हमारा बन जाता है। यहाँ देखिए 1 पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, सिंपली कोई भी हेलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लेंगे, उसका रिफ्लक्स कराएंगे, यहाँ एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो एक तो हमारा बनता है मोनो हाइलो एंथ्रासीन, यानी कि एक हेलोजन लगा है, यहाँ पर जो भी हेलोजन होगा, अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो बोल देंगे, मोनो क्लोरो एंथ्रासीन, और अगर ब्रोमो लगा होगा मोनो ब्रोमो एंथ्रासीन। ठीक है, या फिर 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, 9 क्लोरो एंथ्रासीन, ऐसे करके बोल देंगे इसे। और ये आपका हो जाएगा 9,10 डाई हेलो एंथ्रासीन, डाई हेलो की जगह जो भी लगा हो यहाँ पर, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, डाई क्लोरो एंथ्रासीन ऐसे भी हो जाता है। तो ये था इसका हेलोजिनेशन रिएक्शन। एंथ्रासीन की अगर यूजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला यूज हो जाता है इट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्विनोन, जो हमने अभी ऑक्सीडेशन करा के बनाया था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंथ्राक्विनोन। ठीक है, इट यूज टू मेकिंग ऑफ डाइज बनती हैं, जिसमें से एक एग्जांपल इसका है एलिजरीन। ठीक है, एलिजरीन इसका एक डेरिवेटिव होता है, अभी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। और इट यूज इन द स्मोक स्क्रीन्स, अगर आपको स्मोकी स्क्रीन्स बनानी होती हैं तो उसमें भी यूज होते हैं। ठीक है, स्मोक स्क्रीन बनाने में यूज होता है। तो पहला डेरिवेटिव हमने इसका पहले ही देख लिया था, रिएक्शंस में भी देखा था, बना था 9,10 एंथ्राक्विनोन। ठीक है, ऑक्सीडेशन से बना था ये। तो एंथ्राक्विनोन के अपने यूज हैं, ये भी एलिजारिन एक डाई होती है, उसको बनाने में यूज होता है, और भी बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। ठीक है,
पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है ये, और ग्रे से येलो, ग्रीन, तो बहुत सारे रेंज में कलर्स मिलते हैं एंथ्राक्विनोन के। तो इसलिए इसको डाई बनाने के लिए बहुत अच्छे से यूज में आता है ये, यही रीज़न है। ठीक है, तो वुड, प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प, पेपर, उसमें भी यूज़ होता है। एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसको उसमें। ठीक है, बर्ड रेपेलेंट भी यूज़ होता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बिकॉज कुछ ऐसे जो हमारी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें बर्ड से बचाना होता है, तो वहाँ 9,10 एंथ्राक्विनोन को यूज़ किया जाता है। और लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर इसको मेडिसिनल यूज़ की तरह देखा जाए तो लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट डेरिवेटिव आपका एलिज़ेरिन, जो कि एंथ्राक्विनोन से ही बनता है। इसके भी यूजेस हैं, प्रोमिनेंट रेड कलर का होता है ये। ठीक है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एलिज़ेरिन, और स्टेनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, क्योंकि क्या होता है, ये जितना भी फ्री कैल्शियम होता है ना, और कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं, उनको रेड कलर का या लाइट पर्पल कलर का कलर कर देता है। तो कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च जो होती है उसमें एलिज़ेरिन एज अ स्टेनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, मतलब उसको स्टेन करने के लिए। तो मेनली जहाँ जहाँ फ्री कैल्शियम प्रेजेंट होगा उसको स्टेन कर देगा जाके ये, तो हम उसे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। ओके, बोन की ग्रोथ इसीलिए क्योंकि अब कैल्शियम को कर रहा है फ्री कैल्शियम, तो बोन ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैरो, सेलुलर सिग्नलिंग, जीन एक्सप्रेशन, टिश्यू इंजीनियरिंग, मीजनकाइमल स्टेम सेल्स, और साइनोबल फ्लूइड, इन सब में एक्सेस फॉर कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल अगर करना है हमें बॉडी के अंदर, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी में भी इनको यूज़ किया जाता है, एल्ज़ेरिन को। ठीक है, तो ये वाइडली यूज एल्ज़ेरिन होता है। अगर आप इसकी सिंथेसिस की बात करें तो पहले तो आप क्या करोगे, एंथ्रेसीन से एंथ्राक्विनोन बनाओगे, फिर एंथ्राक्विनोन से आपको क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ एंथ्राक्विनोन के सेकेंड पोजीशन पे SO3H लग जाएगा जब हम इसे H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एलिज़ेरिन की। तो ये बन गया है हमारा एलिज़ेरिन। इसको हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 9-10 एंथ्राक्विनोन से किया है। अगर आपको एंथ्रासीन से बनाना पड़ जाता है तो आप इसमें वो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप और ऐड कर दोगे एंथ्रासीन से 9-10 एंथ्राक्विनोन बनाने के लिए। उसके बाद H2SO4 की प्रेजेंस में क्या सल्फोनेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर NaOH और KClO3 की प्रेजेंस में 2 हाइड्रोजन भी मिल गए हमें यहाँ पर, एसिडिक उसको भी कर लेते हैं बाद में। उसके हमें यहाँ पर 2 OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि एलिज़ेरिन बन जाता है। ठीक है, यूज हमने इसके देख ही लिए हैं। एक और डेरिवेटिव है 1,2 बेंज एंथ्रासीन। देखिए एंथ्रासीन है, इसकी 1 और 2 पोजीशंस पे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। ऐसे ही एक और होता है इसका डेरिवेटिव, जिसमें 1-2 पे तो लगी होती है बेंजीन रिंग, एक यहाँ पर 5 और 6 पोजीशन पे और लग जाती है। ठीक है, 5 और 6, तो यहाँ पर और बेंजीन रिंग लग जाएगी एक, तो तब ये हो जाएगा आपका उस टाइम आपका ये कहलाने लगता है 1,2,5,6। ठीक है, यहाँ पर नीचे नहीं, इसके साथ में सॉरी 1,2,5,6 बेंजेंथ्रासीन। ठीक है, यानी कि 2 जगह पर डाई बेंजेंथ्रासीन हो जाएगा। इसका नाम मैं सही से लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,2,5,6 डाई बेंजेंथ्रासीन, 2 बेंजीन रिंग आके लग गई हैं। तो ये था एंथ्रासीन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4th यूनिट आई होप कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।